प्लस, देखो ना बी और सी की बातें करोगे तो बी और सी की बातें कोई बात नहीं, तो यहाँ से 2 गुणे 3 निकाल लो, तो 2 गुणे 3 यूनिट का काम ये कर देंगे। बाकी काम इसका मतलब सी ने किया होगा, बोलो कितना होगा, 20 हो जाएगा, अच्छे 26 हो जाएगा। अगर हम 48 से 26 को माइनस कर देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे पास 22 यूनिट का काम शेष बचेगा। जब 22 यूनिट का काम शेष बचेगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 22 यूनिट है, तो कह देना ये सी के लिए है, सी 22 यूनिट काम कितने दिन में करता है, 11 दिन में। अगर हम सारा काम सी से करवाते तो सारा काम 48 यूनिट का था, तो आप कहते इसलिए 48 यूनिट का जो काम सी करता, निश्चित तौर पे 11/22 और बुरे 48 48 हो जाता। ये आपको ये मालूम है कि 11 दूनी 22 होगा, 2 से काट दो 24 दिन, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया? तो बहुत अच्छी बात, एक बार मैं फिर जल्दी से क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सवाल सेट हो जाए, आप समझ ले जाएं। क्या था ये सवाल आपका? सवाल आपका यही था कि मेरे भाई ए तथा बी क्या कर रहे हैं काम को 12 दिन में, बी सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए और बी क्रमशः 5 दिन और 7 दिन काम कर रहे हैं। ए की काम छोड़ देने के बाद तुरंत सी शामिल होता है, सी 13 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। प्रश्न ये किया गया कि अगर काश सी अकेले होता तो कितने दिन में काम को करता। तो मैंने आपको एक बात समझाई कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ए प्लस बी का 12, बी प्लस सी का 16 मैंने निकाला, तो आपका एलसीएम 48 आ गया। ये 4 यूनिट काम करेगा, 3 करेगा। यहाँ से तो आपने ध्यान से समझ ही लिया था, फिर भी देखो इसका मतलब है कि जब ए 5 दिन के बाद भागा है तो ए और बी ने 5 दिन तक काम किया होगा, बी 7 दिन के बाद भाग गया तो 2 दिन काम किया होगा बी सी के साथ, चूंकि सी ने 13 दिन में काम को पूरा किया, इस नाते मैंने लिखा 11। मुझे याद आया कि टोटल वर्क मेरे पास 48 यूनिट का है, और 48 यूनिट में से अगर हम ए और बी का काम निकाल दे तो सी का बचेगा। बोलो यस आर नो? तो आप कहोगे यस, तो हमने लिख दिया कि 22 यूनिट बराबर 11 दिन, तो 48 यूनिट बराबर 24। क्या समझ में आ गया? तो बहुत अच्छे। अब मैं आपका अगला क्वेश्चन लेता हूं। आराम से अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए, टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, लगाते रहिए, सब चलता है, सब चलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो हम आपको अभी से मिटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 111 पढ़ लो मेरे सूरवीरों, और अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू रखिए। और बैठे मत रहिए, बैठे बैठे जरा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स वो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ें, है ना। अब कमेंट करने में बिल्कुल मत चूको यार, कितनी बार कहलवाओगे आप लोग, थोड़ा सा काम करते रहिए। अब मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 111 पढ़ना चाहूंगा। 111, क्या बात है, बड़ा प्यारा प्रश्न फिर आ गया। कहते हैं 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगते हैं। जरा कम के नीचे अंडरलाइन। तो कह रहे हैं दीवार को और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। सवाल है दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है। अब हम एक पहले क्वेश्चन को जरा सा साइड में हमें नोट कर लेना चाहिए। ये इनका जो कहना है वो समझो टाइप नंबर ये 30 है डियर स्टूडेंट, तो टाइप नंबर 30 होगा अपनी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 111 111 मैं 60 में लिखता हूँ। ये कह रहे हैं 2 आदमी हैं, अब मैं ए और बी मान लेता हूँ उनको। तो ए और बी हैं, ये क्या कर रहे हैं, किसी काम को 15 घंटे 20 घंटे में बना सकते हैं, 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। आगे वे साथ मिलकर काम करते हैं, मैं साथ लिख देता हूं बस, तो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें एक कम लगाएंगे प्रति घंटा, और दीवार को 12 घंटे में बना देंगे। दीवार को 12 घंटे में बना देंगे। सवाल है दीवार में ईंटों की संख्या एग्जैक्टली कितनी है, ये
मेरा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, घर बार आप लोगों ने बनवाया हो गया, भविष्य में आप सिलेक्शन लेंगे, जब बड़ा बड़ा फ्लैट वगैरह नहीं लेंगे, खुद का घर बनवाएंगे खरीद करके, तो इन सब बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अब मैं आपको बताऊं कि इसको, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आपको समझना है। आप अगर अपने प्रश्न के नेचर से परिचित हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि किसी काम को करना है तो टेंशन नहीं है, ए उसे 15 घंटे में कर सकता है, जबकि बी को अगर वो काम दिया जाए तो निश्चित तौर पे वो 20 घंटे में कर डालेगा। अब आप क्यों सोच रहे हो, आप मत सोचो, एलसीएम ले लो। एलसीएम 60, 15 चौक 60 और 20 तियाँ 60 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब अगर ये 20 तियाँ 60 हो गया तो आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि ये आपके प्रश्न में ये कहा गया कि अगर ए और बी, यहाँ समझो कि इस केस में ए प्लस बी काम करेंगे तो ए 4 यूनिट काम करेगा, बी 3, तो ये 7 यूनिट काम करेंगे जब ये अलग अलग करते और इनको हम एक साथ ले आते तब। लेकिन जब दोनों ने साथ साथ काम किया तो पूरी दीवार 12 घंटे में बना डाली। इस परिस्थिति में टोटल 60 में हम 5 से 12 से भाग दे दें तो 5 आएगा। यानी अगर शुरू से दोनों पर डे पर आवर साथ साथ होते तो 5 यूनिट काम करते एक साथ ही। तो डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरे केस में ए प्लस बी कर रहे हैं कितने के, 5 यूनिट काम। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर निकालो हर घंटे। अगर ये इंडिविजुअल केस में काम कर रहे हैं तो 7 यूनिट, अगर ये एक साथ में काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट। अंतर कितने का आया, 2 यूनिट का। तो ये जो 2 यूनिट का डिफरेंस है, ये बताओ बेटा क्या ये 2 यूनिट बराबर, चूंकि ये क्या करते हैं 280 ईंटें कम लगा रहे हैं तो वो 2 यूनिट के बराबर होंगी, बोलो यस। तो अगर ये 2 यूनिट के बराबर हैं तो लिख दो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा कितने के, 280 के। अब आप जरा हमें बताओ कि अगर 2 यूनिट बराबर हमारा ये आता है कितने की, 280। टोटल अगर इसी केस में हम दीवारों पे कुल कितने ईंट लगेंगे इसकी बातें करें तो कह देना इसलिए 60 यूनिट बराबर। इसको काटोगे तो ये 140 हो जाएगा। तो 140 को 60 से गुणा कर दो, 14 छक 8400, ये 8400 ईंटें आएंगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, समझ में आ गया, क्लियर है? अगर हाँ है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको ये समझ में आ गया है। आप जल्द से जल्दी से सॉल्व करें, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 112 हमें अब पढ़ना चाहिए, तो आप इससे जल्दी सॉल्व करो। 112 का हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ये भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसे पहले एक बार सुन लो जो फिर साथ साथ समझूंगा। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों अपनी अस्थाई चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का रेशियो 2:3 होगा। क्या बात है, इतना खूबसूरत सवाल, आप समझो ना, पहले इसे मिटा लो। टाइम एंड वर्क इधर के जो भी क्वेश्चन से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले समझने वाले हैं, बस इसी नाते हमने सिंगल मेथड इनको रखा कि आप एक विधि से अच्छे से समझ जाए, वो दिमाग में आपके बैठ जाए, तो बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से टाइप भी बदल लो, अब लास्ट चल रहा है इनका टाइप नंबर 31। और इस 31 के जो क्वेश्चन को अभी मैंने सुनाया, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ। 2 समान ऊंचाई मोमबत्ती क्रमशः 4 घंटे 6 घंटे, तो अब कोई मोमबत्ती हो, एक ए और बी है, एक 4 घंटे में जल जाती है और दूसरी वाली 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। दोनों की अपनी अस्थाई चाल से, आगे क्या लिखा है, ये अपनी अस्थाई चाल से एक ही समय, अस्थाई चाल से एक ही समय जलना शुरू करती हैं। तो बताइए कितने समय बाद, स्टूडेंट बता रहे, पूछ रहे कितने समय के बाद
इनकी जो ऊंचाई है कितने समय के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात यानी रेशियो 2:3 होगा। ये बड़ा अच्छा सा सवाल आ गया। जरा देखो तो सवाल सुन लियो, समझ लियो ना। इन्होंने एक नेचर की बात की, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको शार्ट में कि जब इस तरह का कोई सवाल पाओगे तो ये कह रहे हैं दो कैंडल हैं और दोनों जो मोमबत्तियां हैं वो एक तो 4 घंटे में जल जाती है, एक 6 घंटे में। भाई आपने दीपावली वगैरह का अवसर बहुत सारी मोमबत्ती यानी कैंडल को जलाया होगा, बड़ा मजा किया होगा आपने। तो यहाँ पे उसी मोमबत्ती की बात चले इस सवाल के अंतर्गत। देखिए ना क्या करना आपको, एक मोमबत्ती जलती है 4 घंटे में और दूसरी वाली 6 घंटे में। एक को सेकंड सोचो मत, 4 6 का एलसीएम फिर से 12 हो जाएगा, 4 3 12, 6 2 12। ऐसे सवालों को लगाने का तरीका सीख लीजिए मेरे साथ। क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये वाला 12 लिखना माय डियर स्टूडेंट्स, और माइनस ये 3 है ना तो 3t लिख देना, बटे यही 12 रहेगा और -2 के साथ t लगा देना। अब बराबर जितना रेशियो दिया गया होगा, किसी भी टेंशन और मेथड की ज़रूरत नहीं, ये आपका हल हो गया। क्योंकि t ही आपको फाइंड करना था कि कितने समय के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 यानी एक छोटी सी रह जाएगी एक बड़ी रह जाएगी, उससे ये डिफरेंस होगा, ये आपसे पूछा गया। इसी को हल करो, आपका आंसर आया। अगर आप इसे हल करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 12 3 36, 12 3 36 -3 त्रिके 9t बराबर 12 दूनी 24 और -2 दूनी 4t होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, 24 को इधर ले लेता हूँ, 9 को इधर भेज देता हूँ। मुझे ये बताओ 36 में से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा, 12। ये 9 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 9 में से 4 जाएगा 5, तो लिख सकते हो 5t बराबर 12 के। ठीक है, कैसे, यहाँ घटा लिया हमने, इसलिए t बराबर, तो 5 दूनी 10 2 12, 2 सही 2/5 घंटे। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? तो फटाफट इसे कॉपी करिए, मैं आपका अगला सवाल लेके चलूंगा। मिटा दो भाई, लगा लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कस होना चाहिए। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा पढ़ूंगा। टाइप नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है 32। तो अगर मैं टाइप नंबर नेक्स्ट की बात करूंगा, टाइप 32, यहाँ 32 डाल देना और इसे मिसलेनियस कर देते हैं अंतिम। टाइप नंबर 32 मिसलेनियस यानी, चलो विविध प्रश्न ले लेते हैं। और पिछला क्वेश्चन नंबर 112 था, अब हम 113 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहे हैं। 113 में लिखा, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, एक लड़का 18 दिन में करता हो तो स्त्री अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगी? ये तो है ना आसान सा सवाल, कैसे लगाओगे जरा ध्यान देना सब लोग। तो आप यहाँ पे गौर करिए, तो मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ। इनका कहना था कि अगर एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, अगर ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक कंप्लीट तीनों, तो किसी काम को 3 डेज यानी 3 दिन में कर देंगे। अच्छा, अगर एक पुरुष अकेला, तो अगर हम एक पुरुष से इस काम को करवाएंगे तो वो 6 दिन लेगा। इसी काम को अगर हम एक लड़के से करवा देंगे तो वो 18 दिन लेगा। सवाल, अगर अकेली स्त्री से यही काम करवा दें तो कितने दिन लगेगा, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सबको, सुनाई दी मेरी बात? अब आपको जरा इस क्वेश्चन को यहाँ समझ लेना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। कुछ मत करो, तीनों के एक दिन के काम में से 2 का निकाल दो, तीसरा जो भी होगा उसका पता तो चल ही जाएगा। तो कैसे,
ऐसे लगाओ मेरे साथ, कह देना चूंकि एक मेल फीमेल और एक बॉय का 3 दिन में काम करेगा, इसमें पुरुष 6 दिन में और लड़का करता है 18 दिन में। 18 दिन ही दिया था लड़के का ना भाई। तो आपको एलसीएम लेना है, टेंशन की कोई बात नहीं होगी, एलसीएम 18 ले लो। देखो 3 छक 18, 6 त्रिक 18, 18 एक अन्नम 18 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर को जोड़ देना, तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो ये इसका योग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अंतर निकाल लेना, चूंकि एक महिला जो काम करेगी तो टोटल 6 यूनिट का काम में से 2 निकाल दो, उसका 2 यूनिट का काम बचेगा एक दिन का। इस नाते वो महिला पूरे काम को कितने दिन में करेगी, ये बराबर 18 यूनिट काम है, रोज वो 2 यूनिट काम करेगी, 2 से भाग दो तो आपका 9 डेज करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सवाल आपको? चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपके अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, सब लोग जो सर उत्साह में है ना, लगे रहिए, होना भी चाहिए। इसे कंप्लीट करिए, फिर हम आपके लिए आगे बढ़ते जाएंगे। मिटा दूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 114, तो अपनी क्लास का 114वां सवाल, चलिए मिलके सवाल करेंगे अब। अच्छा, 114 में कह रहे हैं कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 एवं 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ 5 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में? बिल्कुल आसान है, पिछले के जैसा ही है। तो चलो मिलके सवाल को सॉल्व कर लेते हैं सीधे। 114 इनका ये कहना था कि अगर ए अकेले रहेगा तो 20 दिन में काम करेगा, बी अकेले होगा तो 30 दिन में काम को करेगा, और ए बी सी अगर तीनों एक साथ में होंगे तो ये 5 दिन में काम कर डालेंगे। कहते हैं अगर सी अकेले होगा तो उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये मेरा प्रश्न है। अब मैं इसे अगर समझाऊं आपको, तो आप फिर पिछली बार की तरह क्या करेंगे, तीनों के एक दिन के काम में से दोनों का घटा दोगे तो सी का बच जाएगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं। ये कहना कि चूंकि ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में, स्पेशली ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा उसी काम को 30 दिन में, एलसीएम बोलो 60 होगा, टोटल वर्क 60 यूनिट का हो गया। 5 से ले जाओ 12 बार जाएगा, 20 तियाँ 30 दूनी 60। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से सी का काम निकालोगे तो कुल 12 यूनिट है, जिसमें से 3 + 2 घटा दो 5, तो ये 7 यूनिट आ जाएगा, है ना। तो आपके पास ये हो जाएगा 7 यूनिट का काम। तो आप इसे अब आराम से सॉल्व कर पाओगे अपने इस प्रश्न को कि कैसे लग जाएगा हमारा 20 दिन 30 दिन, सारे नंबर से है ना भाई। 20 दिन 15 दिन किसका था, ये वाला 15 था, ये 20 दिन था 114 में, और ए बी सी 5 दिन थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में नंबर थोड़ी सी डिफरेंट थे, कोई बात नहीं। ये वाला 15 दिन दिया है, आपको चिंता नहीं करनी, और ये वाला 20 दिन दिया गया, तो ये तीनों का 5 दिन था, सी अकेले हो गया। अब कुछ नहीं, बस उसमें दशमलव, अरे आपका सही बटे में आता और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैं 15 लिख देता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे आपका कर देता हूँ 20 डेज। अब आपका ये 5 से बरहियम हो जाएगा, 15 से लोगे तो 15 चौक हो जाएगा, अब 20 से लेंगे तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा ये 4 हटा लेना, ये 3 7, तो बचेगा 5। अब सवाल है कि अगर सी अकेले होता तो काम कितने दिन में करता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर सी बराबर 60/5 कर दीजिएगा, काट दोगे तो अकेले वो 12 दिन में कंप्लीट कर देता,
ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले भाई, तो आप लगा लीजिए। और आपको अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी अच्छे से, यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा। इसका अगला पार्ट लेके यानी अगली क्लास में हम आपसे आगे मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।